महाभारत युद्ध का प्रत्येक दिन एक नए चुनौती के साथ आता था, जिसमें न केवल रणभूमि में होने वाली घटनाएं बल्कि रणभूमि के बाहर की व्यवस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। इतने विशाल युद्ध में लाखों सैनिकों की भोजन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एक असंभव सी चुनौती थी। युद्ध के दौरान लगातार हानि हो रही थी, सैनिक मारे जा रहे थे और ऐसे में अगले दिन के भोजन की तैयारी एक कठिन गणना थी। कितने लोग युद्ध में भाग लेंगे, कितने बचेंगे और कितनों को भोजन की आवश्यकता होगी। इस समस्या का समाधान किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था, लेकिन श्री कृष्ण के होने से यह जादुई रूप से संभव हो पाया। महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर ने अपनी सेना और कौरवों की सेना को तैयार किया, तब यह विचार मन में आया कि इतने बड़े युद्ध के लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। युद्ध में लगभग 45 लाख से भी अधिक सैनिकों ने भाग लिया था और हर दिन उनके भोजन की व्यवस्था करना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था। तब उडुपी के राजा को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। यह कार्य न केवल कठिन था बल्कि कई बार ऐसा भी होता कि हजारों सैनिक एक ही दिन में मारे जाते, जिससे यह अनुमान लगाना और भी कठिन हो जाता कि अगले दिन कितने सैनिक बचे रहेंगे और उनके लिए भोजन कितना बनाना है। युद्ध की ऐसी विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण ने एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत किया। राजा उडुपी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि युद्ध के अगले दिन के लिए कितने लोगों का भोजन तैयार करना है। रोज हजारों सैनिकों की मृत्यु के बाद यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता था कि अगले दिन कितने सैनिकों को भोजन की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति और सूझबूझ से इस समस्या का हल निकाल लिया। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा से कहा कि वह हर दिन उबली हुई मूंगफली खाएंगे और जितनी मूंगफली वे खाएंगे वह अगले दिन मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या का संकेत होगा। यह सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही अद्भुत और सटीक भी था। श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों के पास ऐसी अद्वितीय क्षमता थी जो इस तरह के संकेतों के माध्यम से समाधान प्रस्तुत कर सके। अगर श्री कृष्ण ने 10 मूंगफली खाई, तो इसका मतलब था कि अगले दिन 10,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। इसका संकेत पाकर राजा उडुपी अगले दिन का भोजन उसी हिसाब से तैयार करते थे। यदि श्री कृष्ण ने 5 मूंगफली खाई होती, तो इसका अर्थ था कि अगले दिन 5,000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह यह चमत्कारिक प्रणाली न केवल भोजन की बर्बादी को रोके हुए थी, बल्कि सही मात्रा में भोजन बनता था और सभी सैनिकों को पर्याप्त खाना मिलता था। श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे न केवल समय के किसी भी बिंदु को देख सकते थे, बल्कि वह यह भी जानते थे कि हर घटना कैसे घटेगी। उनकी दृष्टि सीमाओं से परे थी। उनके पास एक असाधारण योग्यता थी जिससे वे यह जान सकते थे कि अगले दिन कितने लोग युद्ध में मारे जाएंगे। यह क्षमता केवल एक महान योगी, दार्शनिक और भगवान के ही पास हो सकती थी और श्री कृष्ण इस शक्ति का सही समय पर उपयोग करने में हमेशा सक्षम थे। उडुपी के राजा ने जब युधिष्ठिर को इस रहस्य का खुलासा किया, तो युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण, जो युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, कैसे इतनी सूक्ष्मता से यह सब जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से इस बारे में पूछा, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं होता, यह आंतरिक संघर्ष भी है। और मैं न केवल इस युद्ध के बाहरी परिणाम देखता हूँ, बल्कि उसके आंतरिक परिणाम भी। महाभारत युद्ध के दौरान भोजन की सही मात्रा का बनना एक प्रतीक था कि कैसे श्री कृष्ण हर परिस्थिति को संतुलन में रखते थे। उनका हर कार्य एक संदेश देता था। जब वह उबली हुई मूंगफली खाते थे, तो वह सिर्फ एक दैनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहन भविष्यवाणी छिपी होती थी।
यह श्री कृष्ण के लिए एक माध्यम था जिससे वे न केवल उडुपी के राजा को निर्देश देते थे बल्कि यह सुनिश्चित करते थे कि युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अपव्यय या कमी न हो। इस घटना से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि हमें अपने कार्यों को संतुलित रूप से करना चाहिए और हर स्थिति में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। चाहे वह युद्ध हो या जीवन के अन्य संघर्ष, हमें हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में भी गहरे अर्थ ढूंढने चाहिए। श्री कृष्ण न केवल एक योद्धा, मार्गदर्शक और भगवान थे, बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका केवल अर्जुन के सारथी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरे युद्ध की नीतियों को निर्धारित करने वाले थे। उनकी सूझबूझ, भविष्यवाणी और हर स्थिति को संभालने की क्षमता ने पांडवों को कई बार संकट से बाहर निकाला। भोजन की व्यवस्था जैसी छोटी सी दिखने वाली बात भी श्री कृष्ण के नेतृत्व और उनके दिव्य ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। उनके हर कार्य में एक सीख छिपी होती थी और इस घटना से भी यही शिक्षा मिलती है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर सही दृष्टिकोण और सूझबूझ हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। श्री कृष्ण द्वारा उबली हुई मूंगफली के माध्यम से सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाना एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में संतुलन और सूझबूझ से काम लेते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। महाभारत युद्ध के समय यह छोटी सी घटना हमें यह भी बताती है कि महानता न केवल बड़े कार्यों में होती है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है। श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी अद्वितीय दृष्टि ने इस कठिन समय में भोजन की समस्या को सुलझाया और यह सुनिश्चित किया कि हर दिन सही मात्रा में भोजन बनता रहे।